यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को रामाचल मौर्य का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम लोग समास टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? जरा दिल से एक पत्थर उछालो यारो। अपनी मेहनत पर, अपने आप पर विश्वास रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, जब वीडियो ये अच्छा लगे तभी अंत में लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक समास। दोस्तों, समास पहले हम लोग जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कम करना। कुछ विस्तार में है, उसको अगर हम कम कर देते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं, तो उसे समास कहते हैं। ठीक। अब समास की परिभाषा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ठीक। अच्छा, समास में होता है पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। पहले हम समझते हैं कि पूर्व पद किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है राजकुमार। अब राजकुमार में ये जो राज है ये पूर्व पद है और कुमार जो है ये है उत्तर पद। और राजकुमार ये पूरा शब्द है समस्त पद। अब इसी का हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार। अब ये राजा का कुमार हो गया समास विग्रह। ठीक। अब समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, लेकिन परिभाषा के आधार पर समास के प्रकार 4। अब समास को कैसे याद करना है, एक ट्रिक है। अब तक दादी, अब तक दादी, अगर ये इतना याद है तो समझिए हमको समास 6 समास याद है। आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास। ठीक। अब आइए एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व पद अव्यय होता है या उपसर्ग, और पूर्व पद प्रधान भी होता है। पूर्व पद प्रधान भी होता है।
जैसे प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है और यही प्रधान भी है। दिन, उत्तर पद है। आजीवन में आ उपसर्ग है और प्रधान भी है। सुशासन, सुशासन, सु उपसर्ग यानी यही सु प्रधान है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति ये जो शब्द है यही है प्रधान और उपसर्ग भी। उसी प्रकार से अतिक्रमण, अधिकरण, अधि उपसर्ग यानी पूर्व पद। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान यानी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। और दोनों पद एक दूसरे के या तो विलोम होते हैं या पूरक। जैसे माता पिता, माता पिता शब्द एक दूसरे के पूरक है। दिन रात, ये दोनों शब्द दिन और रात ये एक दूसरे के क्या है? विलोम है। लाभ हानि ये भी एक दूसरे के विलोम है। ठीक, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान और दोनों पद एक दूसरे के या तो विलोम रहेंगे या पूरक। नंबर 3, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं। गौड़ का मतलब कम धातु का। इसके अलावा जो अन्य पद होगा वही प्रधान होगा। मतलब दोनों पद के अलावा जो पद बनेगा वही प्रधान होगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी, शंकर जी। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। गजानन, गज हाथी का मुख है जिसका अर्थात गणेश। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चौथा में क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इसी 3 समासों का परिभाषा के आधार पर लगभग एक जैसा होता है। जैसे दोनों पद तत्पुरुष में पूर्व पद, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान। इसी प्रकार द्विगु समास में, कर्मधारय समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान। जैसे अच्छा, और ये तत्पुरुष समास में जिन 2 शब्दों में संबंध होता है, 2 शब्द होंगे उन दोनों शब्दों में क्या होगा? संबंध होगा। जैसे राजकुमार, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो शब्द बनेगा, मतलब इसका विग्रह बनेगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। ये और युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। पाठशाला, पाठ का शाला। अब इसमें उत्तर पद प्रधान कैसे पता करेंगे?
जैसे राजकुमार है, तो अगर राजकुमार हम बोलते हैं तो इससे राजा के कुमार का बोध होता है, ना कि राजा का। तो राजकुमार बोलने पर राजा के कुमार यानी लड़का का बोध होता है, तो ये कुमार है उत्तर पद, इसलिए ये प्रधान है। युद्ध क्षेत्र, अब हम जब युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो युद्ध में लोग नजर आते हैं, युद्ध में युद्ध करते लोग नजर आते हैं युद्ध क्षेत्र में, या मैदान नजर आता है। तो क्षेत्र, हम जब बोलते हैं युद्ध क्षेत्र तो मैदान नजर आता है, ना कि लोग, इसलिए उत्तर पद प्रधान। चलिए आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास एकदम सिंपल है। द्विगु समास इसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान, और पूर्व पद संख्यावाचक भी होता है। पूर्व पद संख्यावाचक भी होता है, संख्यावाचक। जैसे नवनिधि संख्या 9 बता रहा है, त्रिभुज इसमें संख्या 3 बता रहा है, पंचवटी इसमें संख्या 5 दिख रहा है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद प्रधान। लास्ट में 6 नंबर 6 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान, लेकिन यहाँ होता है जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और उत्तर पद जो होगा वो विशेष होगा, और इसमें उपमेय और उपमान में संबंध होता है। जैसे नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला है, तो कंठ है विशेष और नीला है विशेषण। चंद्रमुख, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। तो कहने का मतलब है कि कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। चंद्र बदन, बदन शरीर चंद्र के जैसा है। अच्छा, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी इस चैनल पर हिंदी से संबंधित हिंदी व्याकरण और बहुत से प्रमुख टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे। अब आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इस चैनल से हमको कुछ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सबका तहे दिल से इस वीडियो को देखने के लिए कोटि कोटि शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे।